आओ हम आज का वचन निकालेंगे। आजचं वचन पाहूया। हम निकालेंगे होशे अध्याय 4 होशे अध्याय 4 उसका 6 से 10। त्याचं 6 ते 10। होशे अध्याय 4 अध्याय 4 6 से 10। 6 ते 10। होशे अध्याय अध्याय 4 6 से 10। 6 ते 10। मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैंने भी तुझे अपना याजक रहने के लिए अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके वैभव को बदले में उनका अनादर करूंगा। वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं, मेरे प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक भी होगी, और मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा, उनके कामों के अनुसार उन्हें बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त न होंगे, वेश्यागमन तो करेंगे परंतु न बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के और मन लगाना छोड़ दिया है। ज्ञानाच्या अभावी माझ्या लोकांचा नाश झाला आहे। तू ज्ञानाचा अभेद केलास म्हणून मीही तुझा अभेद करेन, म्हणजे अर्थात मी याजकाचे काम तुला करू देणार नाही। तू आपल्या देवाचे नियमशास्त्र विसरलास म्हणून मीही तुझ्या मुलांना विसरेन। जसजशी यांची संख्या वाढत गेली तसतसे ते माझ्याविरुद्ध पाप करीत गेले। मी त्यांचे वैभव पाळून त्यांची अप्रतिष्ठा करेन। ते माझ्या लोकांच्या पापावर पोचत आहेत, त्यांच्या अधर्माकडे त्यांचे चित्त लागले आहे। जसा याजक असे लोक असे होईल, त्यांच्या आचरणाबद्दल मी त्यांना शासन करेन, त्यांच्या कर्माचे प्रतिफळ त्यांना देईन। ते खातील पण त्यांची तृप्ती व्हायची नाही, ते व्यभिचार करतील व त्यांची वाढ होणार नाही, कारण त्यांनी परमेश्वराकडे चित्त लावण्याचे सोडून दिले आहे। हम प्रार्थना पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए तू सहायता करना, करुणा दया रखना। वचन हम ध्यान से सुनने के लिए तू कृपा प्रदान करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बात करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, तो आप बात करते रहना बीच बीच में। आणि तुम्ही बोलत तुम्हाला झोप येणार नाही, तर मध्ये मध्ये बोलत राहा। मैं थोड़ा बीच बीच में प्रश्न भी पूछूंगी। मध्ये मध्ये प्रश्न विचारीन मी। ये अध्याय होशे ने लिखा है। आणि हा अध्याय होशेने दिलेला आहे। होशे एक भविष्यवक्ता है। होशे हा एक संदेश आहे। कौन है? कोण आहे? कौन है? कौन है? हाँ, भविष्यवक्ता है। संदेश आहे। अब ये अलग, सारे भविष्यवक्ताओं में ये अलग है, आणि सर्व संदेशांमध्ये हा थोडा वेगळा आहे। ये इसके लिए इसे इस्तेमाल किया गया परमेश्वर कितना प्रेम करता है और उसके प्रेम को अंत नहीं, जिसे अगापे लव कहा गया है, ऐसा प्रेम प्रकट करने के लिए इस भविष्यवक्ता को चुना गया। आणि याचा वापर करण्यात आला की देव हा प्रेम आहे आणि त्याच्या प्रेमाला काही अंत नाही, ज्याला अगापे लव म्हणतात। त्या प्रेमाला कोणताही अंत नाही आणि ते प्रेम प्रकट करण्यासाठी होशेला या संदेशाला निवडण्यात आले। तो होशे ये जो है भविष्यवक्ता, उसे कहा गया कि तू क्या करना, तू एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी स्त्री से ब्याह करना जो व्यभिचारी है। आणि होशे एक संदेश आहे आणि त्याने देवाने त्याला अशी आज्ञा केली की तू अशा स्त्रीशी विवाह कर जी एक व्यभिचारिणी आहे। तो व्यभिचार में वो गिरी हुई वेश्या है, आणि ती एक वेश्या आहे। क्या कोई पिता अपने बच्चे के लिए कोई लड़की ऐसा देखेगा जो वेश्या है? आणि कोणताही पिता आपल्या मुलासाठी अशी वेश्या असलेली मुलगी बघेल का? हाँ? नहीं। क्यों? नाही बघणार। का नाही बघणार? हाँ, वो ऑलरेडी बहुत जनों के पास क्या हुई, गलत मार्ग से सोई हुई है, व्यभिचार नहीं है, आणि ती खूप लोकांबरोबर झोपलेली आहे आणि ती एक व्यभिचारिणी आहे। वो एक स्त्री पवित्र नहीं है, आणि ती स्त्री पवित्र नाही। इसीलिए हर कोई अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की देखता है जो किसी के साथ उसका रिश्ता नहीं हुआ। आणि प्रत्येक कोणी आपल्या मुलासाठी अशी मुलगी शोधतो जिचा कोणाबरोबरही संबंध झाला नाही। लेकिन परमेश्वर ने इस भविष्यवक्ता को कहा एक ऐसी स्त्री से शादी कर जो वेश्या है। आणि देवाने या संदेशाला एक अशी आज्ञा दिली की तू एक अशा स्त्रीशी विवाह कर जी व्यभिचारिणी आहे। और उसने किया, आणि त्याने केलं सुद्धा। होशे ने एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह किया जिसका नाम है गोमेर। आणि होशेने एका व्यभिचारिणी स्त्री बरोबर विवाह केला, तिचं नाव आहे गोमेर। क्या नाम है? काय नाव आहे? गोमेर। गोमेर। और उसे बच्चे पैदा हुए आणि तिच्याद्वारे त्याला मुलं जन्म दिली। हमने होशे 4 का 6 से पढ़ा है, आणि होशे अध्याय 4 ते 6 पासून 6 से 10 तक पढ़ा था। 6 ते 10। तो इस अध्याय में जो मैं पूरे इस अध्याय का सारांश आपको बता रही हूँ। आणि अध्यायाचा सारांश मी तुम्हाला फिर सांगते। आज हम
आज का वचन देखेंगे मग आपण आजचं वचन पाहू और इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं। आणि या अध्यायाच्या द्वारे आपण काय शिकतो। तो होशे एक भविष्यवक्ता है, होशे एक संदेष्टा आहे, उसकी बीवी का नाम क्या है? त्याच्या बायकोचं नाव काय आहे? क्या है? क्या नाम है? गोमेर। गोमेर। वो कौन थी? ती कोण होती? वो वेश्या थी, लेकिन वो होशे की पत्नी हुई। आणि ती वेश्या होती पण ती होशेची पत्नी इसका झाली। आप ध्यान से सुनो। देखो, सूरज ने अकेले ने कहा कि वो क्या है? होशे की पत्नी। आणि सूरज एकटा म्हणाला की ती होशेची पत्नी आहे बाकी आप सबने, मैंने भी कहा व्यभिचारी। आणि आपण सगळेजण म्हणालो ती व्यभिचारिणी आहे। अक्सर लोग भूतकाल में इंटरेस्टेड लेते हैं, आणि अक्सर नेहमी लोक भूतकाळामध्ये त्यांना आवड असते है ना? भूतकाल में व्यक्ति कौन था, कैसा था, आणि भूतकाळाचा व्यक्ती कसा होता, कोण होता, लेकिन प्रेजेंट में वो कौन है? पण वर्तमान काळात तो कोण आहे? वर्तमान में वो गोमेर एक भविष्यवक्ता की पत्नी है, यानी वो भी एक भविष्यवक्ती है। आणि वर्तमान काळामध्ये ती एक संदेशाची बायको आहे, ती सुद्धा एक संदेष्टी आहे। आपको समझ में आया? तुम्हाला तो समजलं? प्रभु ने उसका भूतकाल चेंज कर कर एक ऐसा व्यक्ति से शादी कराया जिससे उसका पूरा चरित्र बदल गया। जो खराब चरित्र एक नया चरित्र बना दिया। आणि ती एक व्यभिचारिणी आहे, पण देवाने तिचा विवाह एका अशा व्यक्तीशी लावून दिला ज्याच्यामुळे तिचा पूर्ण आयुष्य बदललं। इसीलिए उसकी पहचान होशे के द्वारा हुई आणि म्हणून तिची ओळख होशेद्वारे झाली। वैसे ही तसंच इस अध्याय से सबसे पहला पॉइंट प्रभु हमें सिखाता है, हमारा भूतकाल कितना भी बुरा हो, क्योंकि हम भी वेश्या से कम नहीं है। बाइबल के अनुसार स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से वेश्या किसे कहा जाता है? परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं को मानने वाला भी वेश्यागमन है। आणि बायबलनुसार व्यभिचारी कोणाला म्हटलं जातं? आत्मिक रीतीने की जो कोणी देवाला सोडून कोणत्या अन्य देवी देवतांना मानतो तो व्यभिचारी आहे। परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा पति है। आणि देव आपला पिता आहे, देव आपला नवरा आहे। जो कोई पत्नी अपने पति के सिवाय किसी अन्य पुरुषों के पास जाती है उसे व्यभिचारिणी, वेश्या कहा जाता है। आणि जी स्त्री आपल्या नवऱ्याला सोडून कोणत्या परक्या पुरुषाकडे जाते तिला व्यभिचारिणी तो म्हटलं जातं। प्रजा जब परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं के पीछे जाती है, किसी अन्य देवताओं के पास जाती है, तो वो क्या हो गई? प्रजा वेश्या। आणि प्रजा ज्यावेळेस एकमात्र जिवंत देवाला सोडून अन्य देवी देवतांच्या पाठीमागे जाते, मूर्तींना मानते, तर ती काय होते? प्रजा तो व्यभिचार। वैसे ही सारी मानव जाति परमेश्वर की प्रजा है। मग तसं सर्व मानव जाती देवाची प्रजा आहे। परमेश्वर ये सारे सृष्टि का कर्ता है, राजा है। आणि देव या संपूर्ण सृष्टीचा कर्ता आहे आणि तो राजा आहे। परमेश्वर एक ही है, देव एकच आहे, अनेक नहीं। अनेक नाहीये। उसके पास जाने के रास्ते भी अनेक नहीं। आणि त्याच्याजवळ जाण्याचा मार्ग सुद्धा एकच आहे, अनेक नाही। जब वो एक है तो एक आहे, उसने रास्ता भी एक ही बनाया। तर त्याने मार्ग पण एकच बनवलाय। मालूम हुआ? माहित झालं? अनेक नहीं। अनेक नाही। वो चाहता है कि जो कोई मेरे पास आना चाहता है वही एक ही रास्ते से आए। आणि त्याची इच्छा आहे की जो ज्या कोणाला माझ्याजवळ यायचं आहे त्याने त्या एकाच मार्गावर यायचं आहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर कौन है? देव कोण आहे? राजा है। और उसके लोग कौन है? प्रजा है। तो उसके लोग कौन है? सारे पृथ्वी के लोग, सारे पृथ्वी के लोग। फिर सारे पृथ्वी के लोगों को जो प्रजा कहा गया है वो व्यभिचारी कैसे? हाँ बोलो। हाँ, परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवताओं को पास गए, इसीलिए सारी प्रजा कौन है? वेश्या है। और प्रभु ने सारे मानव जाति को अपना ले लिया आणि देवाने सर्व मानव जातीला अपनावलं, है ना। और इसीलिए हम जितने यीशु के पास, परमेश्वर के पास आते हैं, हमारा भूतकाल जो बैड था, खराब था, उसे चेंज कर कर यीशु के साथ जोड़कर हमें पवित्र किया। इसीलिए हमारे भूतकाल में कोई इंटरेस्टेड नहीं। प्रभु हमारी पहचान क्या कराता है? मसीही। क्या कराता है? मसीही। ऐसा बोलता है पापी। उसने क्या किया? कलीसिया को कहाँ खड़ा कर दिया? आणि मंडळीला देवाने कुठं उभं केलेलं आहे? खुद के बाजू में। स्वतःच्या बाजूला। इफिसियों की पुस्तक में लिखा है, इफिसियोंच्या पत्रात लिहिलेलं आहे, लोगों को त्याने लोकांना जल के स्नान करा के, आणि जलाने स्नान करून, वचन का जल वचनाच्या जलाने मिलाकर
त्यांना आंघोळ घालून शुद्ध किया, त्यांना शुद्ध केलं, पवित्र किया त्यांना पवित्र और केलं दाहिनी ओर खड़ा किया। आणि स्वतःच्या उजव्या बाजूला उभं करवलं। आपको समझा? इसीलिए जैसे होशे की पत्नी को व्यभिचारिणी या वेश्या कहने के बजाय किसकी पत्नी कहा गया? होशे की। वैसे ही हमें भी पापी न कहलाकर परंतु क्या कहा गया? मसीही। आणि जसं होशेच्या पत्नीला व्यभिचारिणी किंवा वेश्या न म्हणता त्याला होशेची पत्नी म्हणण्यात आलं, मग तसंच आज आपल्याला पापी नाही पण आपल्याला ख्रिस्ती म्हटलं जातं। परमेश्वर इतना अच्छा है, हमारा भूतकाल चेंज करके हमें एक नया बना देता है, आणि देव इतका चांगला आहे की आपला भूतकाळ मिटवून देव आपल्याला नवीन करतो है ना? इसलिए लोग कुछ भी हमें बोले, म्हणून लोकांनी प्रभु हमें आपल्याला कहता है मसीह। आणि लोकांनी आपल्याला काही बोलू दे पण देव आपल्याला म्हणतो ख्रिस्ती। जैसे लोग ने कहा, सबने कहा गोमेर कौन थी, तो सबने कहा वेश्या थी। सिर्फ एक व्यक्ति क्या बोला? होशे की पत्नी। आपको समझ में आया? तो लोग भले संसार के लोग हमें कुछ भी बोले, परमेश्वर यीशु मसीह हमसे क्या कहता है? तू कौन है? मसीह। आणि जगातल्या लोकांनी आपल्याला काहीच म्हणू दे पण देव आपल्याला म्हणतो की तू ख्रिस्ती आहेस, तू माझा आहे। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझा? तो ये पहला पॉइंट हम यहाँ सीखते हैं। हा पहिला मुद्दा आपण इथे फिर शिकतो। अभी आप मुझे बताओ, इतने गंदगी से, दलदल से बाहर पर उस होशे ने उसको बाहर निकाला, आणि एवढ्या दलदलीमधून एवढ्या घाणीमधनं होशेने तिला बाहेर काढलं, तो फिर वो कैसी रहनी चाहिए? मग आता तिने कसं राहिलं पाहिजे? पवित्र और होशे के आदमी, होशेच्या आधी राहिलं पाहिजे। हाँ, जैसे होशे भविष्य वक्ता है वो भी भविष्यवक्ती बननी चाहिए, प्रभु के और बढ़नी चाहिए। आणि होशे जसं संदेश आहे तर ती पण तशीच बनली पाहिजे आणि ती अजून देवाच्या जवळ जायला पाहिजे होती। सही है? करेक्ट है? और जो पाप छोड़ा वो फिर से ना करे। हाँ, जो पाप उसने छोड़ा, जो गंदगी से, कीचड़ से निकाला, उस कीचड़ में वापस नहीं जाए, वापस वो काम नहीं करे, लेकिन इसने वही किया। आणि ज्या पापामध्ये ती फसलेली होती, ज्या चिखलामध्ये ती पडलेली होती, तिने पुन्हा ते पाप किंवा काम नाही करायला पाहिजे होतं, पण आपण पाहतो तिने तेच काम पुन्हा जैसे केलं। बच्चे हुए तिला मुलं झाली होशे से, होशेच्या उसके द्वारे, बाद वो वापस वो पाप में गिर गए, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा तिच्या पापात वापस वो पडली वेश्यागमन में गए। आणि पुन्हा ती वेश्यावृत्तीत गेली। और फिर हम क्या देखते हैं? मग आपण काय बघतो? अभी अगर ऐसा कोई करेगा तो बताओ क्या करना चाहिए? आणि आता असं केल्याच्या नंतर काय केलं पाहिजे? उसे निकाल देना चाहिए। त्याला काढून टाकलं पाहिजे, अयोग्य है ना, कारण ते अयोग्य आहे, अच्छी नहीं है ना, ती चांगली नाहीये ना, और उसको सजा देनी चाहिए। आणि तिला दंडित केलं लेकिन पाहिजे। परमेश्वर ने होशे को कहा, पण देव होशेला म्हणाला, जा, जा, उसे माफ कर तिला क्षमा कर और उसे वापस अपनी पत्नी बना के। आणि तिला पुन्हा आपली पत्नी बनवून घे। क्या कहा? काय म्हणाला? उसे माफ कर, त्याला वो तिला नहीं माफ कर, है, तू जा, आणि ती नाही येणार, तू जा, तू जा, तू जा, उसे वापस अपनी पत्नी बना के रख ले। आणि तिला पुन्हा आपली पत्नी बनवून ठेवून घे। तो वैसे ही प्रियो, इसे परमेश्वर पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है, ये मालूम पड़ता है। आणि देव हा पुनर्स्थापना करणारा देव आहे, याच्याद्वारे माहित पडतं। परमेश्वर गोमेर से इतना प्रेम इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को अंत नहीं है। आणि देव गोमेरला इतकं प्रेम यासाठी करतो कारण देवाच्या प्रेमाला अंत नाही। तो वैसे ही हम सब गोमेर है, आणि आपण सर्व गोमेर सारखे और आहोत। हम प्रभु के पास आकर भी हम बहुत बार प्रभु को छोड़ देते हैं, इनकार करते हैं, गलत काम करते हैं, हम भी परमेश्वर को हर्ट हो गए ऐसे काम करते हैं। आणि आपण देवाजवळ येऊन सुद्धा आपण चुका करतो, पाप करतो आणि देवाला वाईट वाटेल, दुखेल अशी कामं आपण करतो। सच है? खरी गोष्ट आहे। फिर ऐसा काम करते हैं जो काम हम पहले वापस करते, वो जो काम हम पहले करते थे वही हम करते हैं। आणि जी कामं आपण पहिले करत होतो ती सोडलेली ती कामं आपण पुन्हा करू लागतो। मैं सिर्फ सियोन चर्च का बता, आणि मी फक्त सियोन मंडळीचं आज सांगते। चर्च में ऐसे लोग हैं जिनको मूर्ति पूजा से बाहर निकाला, लेकिन आज भी वो लोग यहाँ आकर भी मूर्ति पूजा करते हैं। आणि आजही ज्या लोकांना मूर्तिपूजेमधून देवाने बाहेर काढलं, आजही ती लोक मूर्तिपूजा करतात, मूर्ति पूजा में शादी करते हैं, मूर्तिपूजेत लग्न करतात, मूर्ति पूजा में सपोर्ट करते हैं, बढ़ती करते हैं, उनमें शामिल होते हैं। आणि मूर्तिपूजेला सपोर्ट करतात, त्याच्यामध्ये सामील होतात। दुसरं, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले दारू छोड़ दी थी, व्यसन छोड़ दिया था, अब यीशु में आने के बाद छोड़ दिया था, यीशु ने उनका सब पाप क्षमा किया, लेकिन आज भी वो लोग वो कर रहे हैं, चुपके से कर रहे हैं, पी रहे हैं, मजा मार रहे हैं।
आणि पहिले ती लोक दारू प्यायचे, व्यसन करायचे. ती लोकांनी त्यांची पापं सोडली, येशूने त्यांना क्षमा केलं, पण तरी सुद्धा आज ती लोक पुन्हा ती पापं करत आहेत. आज भी मसीह में प्रभु भोजन खाने वाले लोग आज भी क्या कर रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं. आणि आजही ख्रिस्तामध्ये प्रभू भोजन खाणारे लोक व्यसन करतात. आज भी ऐसे हैं जो पहले वेश्यागमन करते थे आणि आजही पति असे की जे सेवा, पति की सेवा, लेकिन आज भी लोग व्यभिचार में फंसे हुए मसीह में होकर भी प्रभु भोजन में भाग लेकर भी वेश्यागमन कर रहे हैं. आणि जे वेश्यावृत्तीमध्ये फसलेले होते पण त्यांची पाप देवाने क्षमा केली, पण तरी सुद्धा आज प्रभू भोजनामध्ये भाग घेऊन सुद्धा ते लोक वेश्यावृत्ती करत आहेत. पहले चोरी नहीं करते थे, पहिले चोरी नव्हती करत, लेकिन अब यीशु में आकर अभी चोरी करते हैं. आणि आता येशू आल्यानंतर चोरी करतात. दान दशम देते थे, दान दशम टाइम देत चोरी नाही, करते हैं. वेळेत चोरी करतात. सच है, पहले तो मूर्तियों को हम जो चाहिए बराबर टाइम टू टाइम देते थे. आणि पहिले मूर्तीला जे काही पाहिजे आपण वेळोवेळी द्यायचं. सब त्योहार मनाते थे, सर्व सण साजरे करायचो कर्जा लेके बनाते थे. आणि कर्ज काढून बनवायचो. लेकिन अब पण आता हम प्रभु का त्योहारों में एब्सेंट. आणि देवाचे जे पर्व असतात, सण असतात, त्याच्यामध्ये आपण अब्सेंट असतो. कितने लोग नहीं आते. किती सारी लोक काम पे जाते येत हैं. कामावर जातात. साल में एक ही बार होता है. वर्षातून एकदाच होतो. गुड फ्राइडे भी साल में एक ही बार आता है. उत्तम शुक्रवार वर्षातून एकदाच येतो. पुनरुत्थान दिन होता है. पुनरुत्थान दिवस लोक नाही एकदाच आले. असतो. लोक येत नाही. आपको समझ में आया है? तुम्हाला समजतंय? तो आज प्रभु फिर भी हमसे ऐसा प्रेम करता है, नो एंडिंग. हम जैसे हैं, आज हम जैसे भी हैं, लेकिन हम सचमुचो देखा गया वही काम जो हम पहले करते थे, जिस गंदगी से प्रभु ने निकाला. प्रभु में आने के बाद भी हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना, बुराई करना, पीठ पीछे बोलना, माँ बाप का अपमान करना, अनादर करना, आज भी हम करते हैं. लेकिन फिर भी प्रभु का न खत्म होने वाला प्रेम के कारण वो हमें वहाँ गंदगी में नहीं छोड़ता, खुद आता है, लेकर स्वीकार करता है. आणि प्रभु मैंने गलती की है, तो अभी नहीं करना, वापस है. आणि आजही पण ख्रिस्तामध्ये आल्याच्या नंतर सुद्धा तीच कामं करतो, त्याच चुका करतो. आपण शिव्या देतो, एकमेकांशी खोटं बोलतो, किंवा आपण फसवतो, किंवा आपण आई वडिलांचं किंवा देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन करतो. तीच कामं आपण पुन्हा करतो, पण तरी सुद्धा देवाचं प्रेम आपल्यावरती इतकं आहे की देव त्या घाणीमध्ये, त्या दलदलीत आपल्याला सोडत नाही, पण आपल्याला स्वतःहून देव येतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला बाहेर काढतो आणि आपल्याला पवित्र करतो. आपण म्हणतो देवा क्षमा कर, मला हे नव्हतं करायला पाहिजे, मग त्यावेळेस देव आपल्याला क्षमा कर. 1 से लेकर 14 अध्याय है इसमें, आणि 1 ते 14 अध्याय आहे त्याच्यात. यानी इस पूरे 14वें अध्याय में परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट करता है. आणि या पूर्ण 14 अध्यायांमध्ये देव स्वतःची प्रीती प्रकट करतो. भविष्यवक्ता इस होशे के द्वारा आणि संदेश या होशेच्याद्वारे बताता है कि मैं प्रेम हूँ और ऐसा प्रेम हूँ जो कभी तुमसे खत्म नहीं करूँ. आणि देव सांगतो मी प्रेम आहे आणि मी कसं प्रेम आहे जे कधी संपत नाही. जब तक आपकी सांस है, मेरी सांस है, उसका प्रेम खत्म नहीं होगा, अढळ प्रेम रहना. आणि देवाचं जोपर्यंत तुमचा श्वास आहे, माझा श्वास आहे, देवाचा प्रेम सदैव बनून राहील, वो हमेशा बना रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा. लेकिन मरने के बाद अगर मरते समय सोचो मैं पाप में मरी तो गया मेरा, आणि जर समजा मी पापात मेरी तर गेला, खत्म, मग संपेल. है ना. 2 दिन पहले लास्ट मोमेंट में वो तो अच्छा हो गया, हमारा प्रेयर हाउस फैमिली प्रेयर जल्दी खत्म हो गया. आणि त्याचं चांगलं झालं की आमची कौटुंबिक प्रार्थना लवकर संपली. क्योंकि एक बहन बार बार फोन कर रही थी. मैं बोला काहीतरी ऐसा, वो बहन कभी भी फोन इतना नहीं करती. आणि अशी ती बहीण वारंवार इतकं फोन नाही करत. तो मुझे मालूम पड़ा कुछ ना कुछ हुआ है. मला माहित पडलं काही ना काहीतरी उसकी झालं. चाची लास्ट मोमेंट में थी, आणि तिची काकी शेवटच्या क्षणावर होती. तो लास्ट मोमेंट में प्रेयर किए. जैसे प्रेयर किया वो तब तक जिंदा थी. जैसे प्रार्थना खत्म हुआ चाची का सांस बंद हो गई. आणि जशी प्रार्थना झाली तिच्यावरती तिच्या काकीचा श्वास बंद झाला. प्रभु को बोला प्रभु से विश्राम घर में लेना, देवाला उसने म्हणलं जो भी पाप की सब पाप क्षमा करना. प्रभु लास्ट मोमेंट में ही से उसने ग्रहण किया हुआ था, उसकी चाचा ने कैंसर था उसको. प्रभु वो बच भी गई, देखो बच भी गई. प्रभु ने इतने बड़े संकट से उसे बचाया, बच गई. लेकिन बोलते हैं ना, समाज के डर के कारण लोग चर्च नहीं आते, आणि समाजाच्या भीतीमुळे लोक चर्चमध्ये येत नाही, प्रभु के पास नहीं आते. देवाजवळ येत नाही. लेकिन कोई बात नहीं, उसकी हमारे अपनी चर्च की जो मेंबर है उसको हमेशा उत्साहित करती थी घर में बैठ के. आणि आपल्या चर्चचे सदस्य आहे ती वारंवार तिला उत्साहित करायची घरात बसून बसून. क्योंकि उसकी चाची है ना, वो तो चाहेगी ना उसकी चाची स्वर्ग जाए. आणि तिची काकी तिची इच्छा होती की त्यांनी स्वर्गात जैसे जावं. प्रेयर खत्म हुआ उसके बाद क्षण में, उसके क्षण के कुछ समय बाद उसका आँख बंद हो गया. आणि जशी प्रार्थना झाली थोड्या क्षणानंतर तिचे डोळे तिने बंद केले. जैसे वो डाकू को प्रभु ले लिया. जसं ते टाकूला देवाने घेतलं. अच्छा
अच्छा हो गया ना, स्वर्ग तो गई। आणि चांगल्याने स्वर्गात वो गेले. भी स्वर्ग गया, ये भी स्वर्ग गए। तो पण स्वर्गात गेला, ही पण स्वर्गात गेले. प्रभु उसको कृपा किया। आणि देवाने ती अगर कृपा हमें केली. नहीं मिला कृपा तो आणि आपल्याला कृपा नाही भेटली तर हम ऐसे पाप करते हुए आग बंद हो गया, हम नरक जाएंगे। ये अगापे प्रेम जो कुछ है यहाँ पर है, आणि जे काही देवाचं अगापे प्रेम आहे ते इथेच आहे यही है, आणि इथेच आहे. है ना? वो आई नहीं चर्च में, आणि ते आले नाही चर्चमध्ये अगापे प्रेम बना रहा। आणि अगापे प्रेम बनून इधर राहिलं. तक इथपर्यंत प्रभु की दया के लास्ट मोमेंट में उसको प्रेयर मिला। त्याचं देवाची दया आहे की शेवटच्या क्षणाला तिला प्रार्थना अगर प्रेयर भेटली. हमारा थोड़ा सा भी लेट हो जाता आणि जर आपली थोडीशी जरी प्रार्थना लेट झाली तो असते गई अभी रूम में बोलते हॅलो काय झालं, काय नाही माझी काकी वारली, तिला प्रार्थना करावी म्हणून तुम्हाला सारखी फोन करत होती। तर वो प्रार्थना करी इसलिए बारंबार फोन कर रहे थे. पण नंतर नशीब म्हणजे दे तिच्या कानाला फोन लावते, मिली नाही, मतलब जिंदा ही थी, ते बोले चांस कमी। मैं ये लोग को भेजने वाली थी, मैं बोला मी या लोकांना उद्या पाठवते। आणि मैं इनको कल भेजती हूँ ऐसा बोला था मैंने. ती बोली चान्स तर वाटतच नाही उद्यापर्यंत सकाळ बघेल म्हणून। और लगता नहीं है कि वो कल की सुबह देख पाएंगे. म्हणजे मी पण आता एवढ्या रात्री येऊ शकत नाही, काम कर, फोन हा चांगला जरिया है, तिच्या कानाला लाव, फक्त स्पीकरवर ठेवू नको। बहुत लोग थे ना घर में, मरने पे आने पे बहुत लोग होते, स्पीकरवर फोन ठेवू नको, और फोन स्पीकर पे मत रखा. तर तूच कानाच्या जवळ राहा, म्हणजे तुला ऐकायला येईल मी आमीन करी बोलते। और तू इसके पास रहना तो फिर तुझे समझ में आएगा कि कब आमीन तू पण बोलना. आमीन बोल। तू भी आमीन बोलना. स्पीकर पान प्रार्थना केली, प्रार्थना किया, ती उठली, बोट खड़ी हुई आमीन करून जशी घराच्या बाहेर गेली, और जैसे वो घर के बाहर गई श्वास आखरी श्वास घेतला। तो उन्होंने आखिरी सांस ले लिया. म्हणून प्रियानो लक्षात ठेवा, हे जे देवाचं जे अगापे प्रेम आहे ना, ते या पृथ्वीवर आहे। और ये जो परमेश्वर का अगापे लव है ना वो इसी पृथ्वी पर है. एकदा तो न्यायाच्या सिंहासनावर बसला, पर एक बार अगर वो न्याय के सिंहासन पर बैठ गया त्यावेळेला तो माझीही दया गया करणार नाही। तो वो मुझ पर भी दया नहीं आता मला करेगा. दया आहे, और आज मुझ पर दया है. किती चुकली मला देव त्या घाणीतून काढेल, और कितनी भी गलती अगर मैंने की तो परमेश्वर उस गंदगी से मुझे बाहर मी निकालेगा. अटकली त्याच्यात तो मला स्वतः वाचवायला येईल। और जिसमें भी अगर मैं अटक गई तो उसमें से परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए आएगा. मेल्यानंतर मग माझा न्याय। पर मरने के बाद न्याय मी होगा. काय केलं, मैंने क्या किया. प्रभूला म्हणून लक्षात ठेवा, आज हा पूर्ण जो अध्याय आहे देवाच्या प्रीतीबद्दल शिकवतो। और आज का ये जो पूरा अध्याय है परमेश्वर के प्यार के बारे में देव सिखा रहा प्रेम है. आहे, ये परमेश्वर प्यार है. खूप प्रेम, बहुत प्यार करता तुम्हाला है. खूप प्रेम करतो। वो आपको बहुत प्यार करता है. तुम्ही कसे आहात हम कैसे भी हैं तरी देव तुम प्रेम करतो। फिर भी वो हमसे प्यार माणूस करता कसा है. आहे माहितीये, इंसान कैसा है पता है. निवडताना चांगला बघतो। चुनते समय सब कुछ अच्छा ही बघा चुनता देवाने है. निवडताना तुम्हाला आणि मला चांगला म्हणून नाही बघितलं, खराब बघून निवडलं। और जब परमेश्वर ने हमें चुना तो हम अच्छे इसलिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना पर इसलिए चुना हम खराब थे पर फिर भी परमेश्वर ने हमें चुन आणि लिया. लक्षात ठेवा, जेव्हा आपण पण कुणाला निवडतो ना, और याद रखो जब हम भी किसी को चुनते हैं ना आपण त्या व्यक्तीला बदलून टाकायचं, चांगलं करायचं त्या व्यक्तीला, तो हमें- बदलला पाहिजे माणूस। तो हमें उस व्यक्ति को बदलना है और वो व्यक्ति बदल जाना चाहिए. मी तुम्हाला उदाहरण देते तुमच्या ब्रदरांचं। और मैं आपको उदाहरण देती हूँ अंकल का. हा, मला पूर्ण बदलण्यात पूर्ण फुल सपोर्ट आहे त्यांचा। और मुझे बदलने के लिए पूरा सपोर्ट है अंकल का. तुम्ही जर मला अविश्वासी पाहिलं असतं ना, तर तुम्ही बोला असता ही तीच दीदी आहे का। और अगर आपने मुझे अविश्वासी जब मैं थी तब अगर आप मुझे देखते ना तो आप सोच में पड़ जाते कि यही दीदी है क्या. हा, ह्या दीदी नाहीच आहे। और ये दीदी है ही नहीं. हा, आज खरंच ती नाही, मी नाहीच आहे। पण पूर्ण सपोर्ट त्यांनी मला बदलण्यात केला, त्यांच्या प्रभूमध्ये त्यांनी मला ह्याच्यामध्ये प्रभू में बनाने के लिए एक साँचा में उसने मुझे ढाल दिया। आणि देवामध्ये बनवण्यासाठी त्यांनी एका ढाच्यामध्ये मला टाकला आणि बनवलं. ख्रिस्ताच्या ढाच्यात, मसीह के ढांचे में. कपड्यापासून बोलणं पण माझं चेंज करा। और कपड़े से लेकर बोलने तक सब कुछ मेरा चेंज कर दिया. मुंबईची मुलगी म्हटलं तर तुम्हाला अनुभव असेल कपडे कसे। और मुंबई की लड़की अगर बोला जाए तो फिर आपको अंदाजा होगा कि कैसे होगी. हाँ, बोलण्याची स्टाईल कशी असेल, बोलने का ढंग कैसे होगा है ना, राहणीमान कसं असेल, और रहने का स्टाइल कैसे होगा. ह्याच्यातून सगळ्यातून प्रभूने त्यांच्याद्वारे बदलवलं। और इन सारी बातों से परमेश्वर ने उनके द्वारा मुझे बदल दिया. आज पहिला पॉइंट देव तुम्हाला काय शिकवतो तो माहिती, आज पहली बात परमेश्वर आपको क्या सिखाता जसा है. देव जैसे परमेश्वर वाईट माणसाला बदलतो, बुरे इंसान को बदल देता है, त्याचा त्याग करत नाही, उसका त्याग नहीं करता. तसंच तुमच्या घरात तुमची जी लोक वैसे- सहवासात आले ते वाईट आहे, पण तुमच्या चांगुलपणामध्ये त्याला बदला आणि ते चांगले त्यांना करा। म्हणजे वाईट म्हणून त्यागू नका, सोडू नका आणि त्याचा नकार करू नका। तो वैसे ही आपके घर के लोग जो निर्बल है, जो अभी तक बने हुए नहीं है, जो अच्छे नहीं है, तो उनको अपनी संगति में आप उन्हें अच्छा कर दो, अच्छा बना दो, पर उनकी बुराई में उनको छोड़ मत दो, उनका त्याग मत करो। म्हणून तुमच्या चांगुल तुम्ही चांगले आहेत ना, आप अच्छे हैं तुम्हाला ना? माहिती आहे ना तुम्ही चांगले आहेत? आपको तो पता है ना आप अच्छे हैं। काय बोलला नाही? चांगले आहेत ना?
मग तुमच्या सहवासात येणारा प्रत्येक व्यक्ती जो वाईट आहे तो वाईट आहे ना, तुमच्याशी भांडतात, तुम्हाला कुरकुर करतात, तुम्हाला त्रास देतात, म्हणजे ते वाईट आहेत ना. और आपकी संगति में आने वाला हर एक व्यक्ति जो आपके साथ बुराई करता है, टॉर्चर करतात ना, आपको सताते हैं टोचून बोलतात ना, और चुभाने वाली बातें बोलते हैं, त्यांना बनवा. तो आप उनको बनाओ. असं देवाने आपल्याला बनवलं, जैसे परमेश्वर ने आज हमें तुम्हाला बनाया, बनवलं. आपको बनाया, तसंच तुमच्या सहवासात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला बदला हा तुम्हाला देऊ शिकवतो. तो वैसे ही हमारी संगति में आने वाले हर एक व्यक्तियों को हमें बदलना है, ये परमेश्वर हे आपसे कहता है. तुमच्याकडून देवाची अपेक्षा आहे. और यही इच्छा है परमेश्वर है ना? की. तर तुम्ही होशे आहात, तो आप होशे की नहीं है, होशे बना. होशे की नहीं है बनो. ना? निवड करताना देवाला काय आवडतं तेच बघा. और चुनाव करते समय परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है उस बात को चुनो. होशेला कशी बायको पाहिजे होती? होशे को कैसे पत्नी चाहिए थी? चांगली, अच्छी, सुंदर, सुंदर, पवित्र. पवित्र. देवाला कशी पाहिजे होती? परमेश्वर को कैसे चाहिए थी? पापाने भरलेली होती, पाप से भरी हुई थी वो, पण ती बदलली ना पर नंतर. वो बदल गई ना बाद में. ठीक आहे, पुन्हा पडली, ती निर्बल होती, पडली. ठीक है, वो निर्बल थी, वो फिर से उस पाप में गिर पुन्हा गई, उभं ठरवलं ना. और फिर से परमेश्वर ने उसे खड़ा करवाया ना. तसाच देव तुम्हालाही हे शिकवतो. तो वैसे ही परमेश्वर आपको भी यही सिखाता है. हा पहिला पण. ये पहली बात. दुसरी गोष्ट, दूसरी बात, या पूर्ण अध्यायामध्ये जे पती पत्नीचं नातं सांगितलंय, और पति पत्नी का संबंध रिलेशन यहाँ पर बताया गया है. होशे आणि गोमेर. होशे और गोमेर का. गोमेरच्या अप्रामाणिक राहिल्यामुळे, अविश्वासूपणाने राहिल्यामुळे लग्नाला तडा गेला, लग्नाला त्रास झाला. और वो जो गोमेर थी वो अविश्वासी बन गई और उसने शादी को धोखा दिया, तो इसलिए उनकी शादी के बीच में दरार आ गई. हाँ, तो इसीलिए प्रियो, शादी में अगर आपको दरार नहीं चाहिए तो एक दूसरे के साथ फेथफुल रहो. आणि विवाहामध्ये कोणताही दरार नकोय, तर तुम्ही एकमेकांबरोबर विश्वास नाही राहा. आपका अनफेथफुलनेस यानी आपका अविश्वासूपना या धोखा देना, ये क्या करता है, हमारे रिश्ते को दरार देता है. आणि तुमचा जो अविश्वासीपणा आहे आणि जो धोका देण्याचा स्वभाव आहे त्याच्यामुळे नात्यामध्ये दरार तो पडतो. दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के साथ विश्वसनीय रहो, अपने घर के लोगों के साथ, इस चर्च के मेंबर्स के साथ विश्वसनीय रहो. आणि पहिलं देवाबरोबर विश्वसनीय राहा आणि दुसरं देवाच्या घराबरोबर म्हणजे त्याच्या मंडळीच्या लोकांबरोबर विश्वसनीय परमेश्वर राहा. हमारा पति है, आणि देव आपला नवरा हम आहे उसकी होने वाली वधू है, आणि आपण त्याची होणारी वधू आहोत. इसीलिए हम प्रभु को धोखा न दें. आणि म्हणून आपण देवाला धोका देऊ इसलिए नये. हम उसको धोखा देंगे, उसको फंसाएंगे, उसको चीट करेंगे, तो उसका परिणाम हमारे रिश्ते पर होगा. आणि जर आपण त्याला धोका दिला, त्याला फसवलं, त्याला चीट केलं, तर मग त्याचा परिणाम आपल्या नात्यावरही होईल. आपको समझ में आया? समजलं? अगर पत्नी ने अगर धोखा दिया आणि उदाहरणार्थ जर समजा बायकोने धोका दिला, तो पति घर में रखेगा, मग नवरा घरात ठेवेल का? तो उसको पकड़कर क्या करेगा? त्याला पकडून काय करेल? जाओ, जा. करेगा, करेल? ऐसे ही करेगा ना. असंच करेल ना. तो वैसे ही अगर हम प्रभु के साथ फेथफुल नहीं रहेंगे तो प्रभु का घर जो हमारा, वहाँ हम रहने वाले हैं, वहाँ से वो हमें क्या कर देगा? क्या बोलेगा? फिर किधर जाएंगे? अरे बाप रे, भयंकर जगह. अभी तो फिलहाल देखो, अगर सोचो किसी यहाँ के कोई पुरुष ने अगर अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया तो वो मैके जा सकती है. आणि शारीरिक दृष्टिकोनाने जर समजा नवऱ्याने आपल्या बायकोला बाहेर काढलं तर ती आपल्या माहेरी जाऊ शकते कहीं पर भाड़े पे रह सकती आणि है, भाड्याने राहू काम शकते, करके जी सकती है. काम करून जगू शकते. लेकिन स्वर्ग में से पण बाहर स्वर्गात- निकालने के बाद पृथ्वी पर तो आ नहीं सकते. आणि स्वर्गातून बाहेर काढल्याच्या नंतर पृथ्वीवरती ते येऊ नाही शकत. कहाँ जाएंगे? मग कुठे जाणार? हाँ? भयंकर ठिकाण है ना वो. आणि नरकामध्ये जे भयानक जागा आहे. नरक कैसी जगह है? नरक कशी जागा? यीशु ने क्या कहा? येशू काय म्हणाला? हाँ? और वहाँ की आग बुझती नहीं, वहाँ के कीड़े मरते नहीं, और पीड़ा और यातना का स्थान, दांत पीसते रहेंगे, क्यों आग लगती है ना, कैसे चिल्लाते हुए रहेंगे ना, दांत खाते रहेंगे. और एक वस्तु है वहाँ, अंधकार है वहाँ, घोर अंधकार. भले आग जल रहे हैं लेकिन घोर अंधकार है. और पांचवा, पानी नहीं है. और फिर और एक वस्तु रह गई,
हाथ पैर बांधे हुए रहेंगे, यानी दौड़ नहीं सकते। मालूम है? हाँ, वो होता है कीड़े जो मरते नहीं, वो पूरे कीड़े से भरे रहेंगे, कान में से जाएंगे, मुंह से निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, आँख में से निकलेंगे, काटेंगे वो कीड़े मरते नहीं। इतना भयंकर यातना का ठिकान है। आणि इतना भयानक यातनेचं इसीलिए ठिकाण। अपना रिश्ता, दूसरा पॉइंट प्रभु सिखाता है, फेथफुल रहो प्रभु के साथ। आणि विश्वसनीय राहा देवासोबत। आप गोमेर हो, मैं गोमेर हूँ, प्रभु के साथ और एक दूसरे के साथ विश्वसनीय रहो। आणि तुम्ही आणि मी गोमेर आहात तर देवाबरोबर आणि एकमेकांबरोबर विश्वसनीय राहा। तो अगर नहीं तो क्या होगा, न्याय के सामने दंड देगा, न्याय दंड के सामने जाना पड़ेगा। नाही तर मग न्यायदंड समोर जावं लागेल। इसीलिए ख्याल रखो। सांभाळा। पूरे इस अध्याय में तीसरा सारांश है कि सच्ची उपासना हमें परमेश्वर की करनी है। आणि तिसरा सारांश आहे की खरी भक्ती देवाची करायची आहे। हाँ, 6:6 में पढ़ सकते हैं। 6:6 मध्ये वाचू शकता। तो जो लोग आज इस संसार में उपासना करते हैं, फोटो की, मूर्तियों की, पशुओं की, नाना प्रकार की, उसके विरुद्ध परमेश्वर की भक्ति व सहसा। मी यज्ञाचा नाही तर दयेचा भुकेला आहे। हाँ, तो सच्ची उपासना कौन सी है? आप एक दयावंत बनो, है ना। आपको एक काइंड हार्ट होना चाहिए, सॉफ्ट हार्ट होना चाहिए, आपको लोगों के ऊपर तरस आना चाहिए, कठोर नहीं। आज देखो संसार में कितने लोग मूर्ति पूजा करते हैं, आणि जगातील किती लोक मूर्ती पूजा लेकिन क्या करतात। हम मसीह लोग उनको सताते हैं, उन्हें बाल नोचते, उनको टॉर्चर करते हैं? पण ख्रिस्ती लोक त्यांचा छळ करतात, कशाला हम मारतात। दया करते हैं कि प्रभु जैसे तूने हमें बचाया वैसे उन्हें भी बचा। आपण दया करतो की जसं देवा तू आम्हाला वाचवलंस त्यांना सुद्धा वाचव। ये सच्ची उपासना है। तर ही खरी भक्ती आहे। हम उनके साथ क्रूर व्यवहार नहीं करते। आणि आपण क्रूर वागणूक नाही करत त्यांच्याबरोबर। होमारपणापेक्षा देवाचे ज्ञान मला आवडतं। हाँ, परमेश्वर का ज्ञान हमें होना चाहिए। आज लोगों के पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास ज्ञान है, तो हमें परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। यही वचन है आज हमारा, लेकिन मैं पूरा पहले सारांश आपको बता रही, फिर हम इस वचन में जाएंगे, है ना। तो कहने का उद्देश्य सच्ची उपासना हमें करना है आणि खरी भक्ती करायची आहे। चौथा, ये पूरा जो होशे अध्याय मूर्ति पूजा एक मतलब फसवणूक म्हणतात ना, एक झूठा फास है जो लोगों को फंसा रही है। आणि जी मूर्ती पूजा आहे ते खोटं पात्र आहे जे माणसांना फसवताना घेऊन चालले आहे। जैसे देखो कोई लोग क्रॉस को लगाते हैं, काही लोक क्रॉसला और लावतात। उसके सामने उपासना, तो वो मूर्ति पूजा जो संसार के लोग कर रहे हैं, और ये तो ये फंसाने वाली बात है। तो इसलिए हमें कभी भी इसमें फंसना नहीं है। आणि ह्या फसवणाऱ्या गोष्टी आहेत तर त्याच्यामध्ये आपण कधी फसायचं नाही। तो ये खास यहाँ बताया गया है। और दूसरा, सबसे लास्ट यहाँ परमेश्वर बताता है कि प्रभु के बहुत करीब आओ। आणि सर्वात शेवटचं देव सांगतो देवाच्या जास्त जवळ या। प्रभु आपके करीब आना चाहते देवा तुमच्या जवळ हैं, यायचं, बहुत करीब, खूप जवळ, बहुत करीब। खूप जवळ। ये प्रभु इस पूरे अध्याय में सिखाता है। आणि हे जो तुम्हाला या पूर्ण अध्याय आज शिकवतो। का हमारा वचन है 4:6 से। आणि आजचं आपलं वचन आहे 4 ते 6। मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आणि माझं ज्ञान नसल्यामुळे माझ्या लोकांचा नाश तो होतो अभी आहे। ज्ञान मतलब क्या है? मग ज्ञान म्हणजे काय? ज्ञान मतलब आपको मालूम है मैं कौन हूँ? आणि ज्ञान म्हणजे तुम्हाला माहिती मी कोण आहे आप मुझे मालूम है आप कौन हो? आणि मला माहिती तुम्ही कोण आहात। तो एक दूसरे को जो हम पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? क्या क्या मालूम है आपको मेरे बारे में और मुझे आपके बारे में? आणि एकमेकांना आपण ओळखतो, तो तुम्हाला माझ्याबद्दल काय माहिती आहे आणि मला तुमच्याबद्दल काय माहिती आहे। आप चर्च का दास हो। हाँ हाँ, मैं दीदी हूँ, प्रभु का दास हूँ, पास्टर को दास नहीं, पास्टर हो गई हूँ, और आत्मिक माँ हूँ। हमारा सुनना है, देखो अभी चरित्र, अभी सुनना है, आधीन देना है, आज्ञा का पालन करना है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो आपको नहीं करना है, जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको करना है, अच्छी गवाही मेरे सामने रखनी है, वचन को फॉलो करना है। हाँ, जो मैं वचन सिखाती हूँ वो सुनकर आप वैसे ही चलना है ना। मतलब आपको मेरे बारे में इतना मालूम है। और हाँ, शिस्त में होना चाहिए, इसलिए शिस्त में सिखाना, एक रूल्स यहाँ रखा गया है। मतलब आपको बहुत कुछ मालूम है, आणि तुम्हाला खूप काय माहिती आहे। सही है। तो वैसे ही हमें परमेश्वर के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आप परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं? आणि तुम्ही देवाबद्दल काय ओळखता? प्रभु दयालु है। प्रभु दयालु है,
प्यार करता है, प्यार करता है, अनुग्रही है, अनुग्रहकारी है, चंगा करता है, चंगा करता है। वो उसने हमें बनाया, सब उसने बनाया। क्षमा करता है और उसका आज्ञा पालन करना चाहिए। वो सहनशील है, उसकी ही स्तुति करनी वो चाहिए। शांति का दाता है। वो शांति का दाता है। आप भी बोलिए। चंगा करता है, वो चंगा करता है, हर बीमारी को, हर कोई भी बीमारी हो सबको वो ठीक करता है। उसके लिए कोई बात कठिन नहीं। और वो अपना रखवाला है। वो हमें प्रोटेक्शन देता है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हाँ, मतलब वो हमारे साथ रहने वाला है। वो हमारा चरवा है, वो हमारा चरवा है, हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है। मतलब आपको इतना मालूम है। अभी उसके चरित्र बताओ, उसके बारे में। नानी के दो पहलू होते हैं, आपने अच्छे बताए। अभी कांटा बताओ, छापा बताया ना, कांटा बता दो। हाँ, जो गलती करते हैं उन्हें वो शिक्षा करता है। वो भस्म करने वाली आग है। वो जो कोई उसके वचन के विरुद्ध चलता है उन्हें वो छोड़ता नहीं है। जो उसके लोगों को तकलीफ देता है उनसे वो बदला लेता है। न्याय भी है। वो न्यायप्रिय है, न्याय करता है। यानी आपको कांटा भी मालूम है, छापा मालूम है तो कांटा भी मालूम है। बराबर है? सही है? करेक्ट है? तो वो लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम। आणि लोकांना माहिती आहे पण खूप साऱ्या लोकांना या गोष्टी नाही माहिती आहे. बहुत लोग इन्हें न मालूम होने के कारण नाश हो रहे हैं। आणि खूप साऱ्या लोकांना या गोष्टी माहीत नसल्यामुळे त्यांचा नाश फिर होतो. वो लोग क्या करते हैं? म्हणजे काय करतात? प्रार्थना करने के समय पर उत्तर नहीं मिला। प्रार्थना करायच्या वेळेला उत्तर नाही भेटलं. जैसे डैनियल को उत्तर मिला था, लेकिन उसने उसे कहाँ डाल दिया गया था? आणि त्याने त्याला उत्तर भेटलं पण त्याला कुठे टाकण्यात आलं होतं? हाँ, कभी कौन दिया? सिंहासन। सिंहासन। तो वो बोला क्या, अरे प्रभु मैंने तुझसे प्रार्थना की, मेरे को सिंहों के मान में क्यों डाला? ऐसा बोला। तर तो असं बोलला की देवा मी तुझ्याकडे प्रार्थना केली तरी सुद्धा तुम्हाला सिंहाच्या गुहेमध्ये काय टाकलं? जाना, उसको मालूम है, ज्ञान है कि मेरा परमेश्वर सिंहों से बचा सकता है। आणि त्याला माहिती आहे, त्याला हे ज्ञान आहे की त्याचा देव त्याला त्या सिंहाच्यापासून वाचू शकतो. लेकिन जिसको ज्ञान नहीं वो क्या बोलेगा? पण ज्याला ज्ञान नाही तो काय म्हणेल? प्रभु ने मेरी प्रार्थना देवाने माझी प्रार्थना नहीं नाही सुनी, मेरे को देखो किधर डाल दिया। आणि नाही ऐकली, बघा मला हाय कुठे टाकलंय. परमेश्वर, तेरे को तेरी आराधना करने पर उल्टा तूने उनको मार देना होता। आणि कुठे देवा मी तुझी भक्ती करत होतो जो तू मुझे त्यांना पकड़ने के लिए मारायला, आए थे उनको तो मार देना होता। आणि जे मला पकडायला आले त्यांना तू मारायला पाहिजे होतं. कहाँ गया? तू मुझे कुठे छोड़ गेला? दिया, तुम्हाला अब सोडलं, मैं तुझे छोड़ देता आता हूँ। मी तुला सोडतो. तो उनको ज्ञान नहीं। तर त्या लोकांना ज्ञान जैसे नाही कुछ लोग भगवत के पास जाते म्हणून हैं, काही लोक भक्तांजवळ जातात. अंगा में आ गया तो बोलेंगे बोल 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 बोल, काय आले सांग, तुझ्या सासूने तुझ्या विरुद्ध केले। अब तेरी साथ में तेरे विरोध नहीं किया है. इसका काम क्या है यार? ये लोग के अंग में आएगा ना, ये लोग सबसे पहले आपके घर के लोगों के अंदर फूट डालते हैं। आणि त्यांच्या अंगामध्ये येतं ना ते सर्व पहिले तुमच्या घरातल्या लोकांमध्ये आणि तुमच्यामध्ये फूट टाकतात. हाँ, फिर बहू को अगर मालूम पड़ गया कि सास ने किया तो फिर वो सास को छोड़ के जाएगी ना। आणि जर तुम्हाला माहिती पडलं की सासूने केलंय तर मग ती काय करेल, आपल्या सासूला सोडून जाईल ना की तेरी सासने किया. है ना, दीपाली को बताया तुझे सासू ने केलं। दीपाली सासूला कसं पण सोडून लावलं, मग तिला कोण बघणार आहे अवतार वयात? कोण आहे का बघायला? और कोई है क्या उनको देखने के लिए? ये दुष्ट का काम है। आणि दुष्टाचं और काम मैं आहे. आपको ये भी बताती हूँ, आणि तुम्हाला हे पण सांगते जरूरी नहीं है कि जिसके बदन में आता है नहीं, बहुत सारे मसीहों भी लोगों के जो भविष्य वक्ता होते हैं वो लोग भी झूठ बोलते हैं। आणि खूप सारे ख्रिस्तामध्ये जे संदेश आहेत ना ते पण कधी कधी खोटं बोलतात. हाँ, वो लोग भी होते हैं। ते पण बोलतात. सिस्टर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बांध दिया है, इसीलिए तुम्हारा पति छोड़ के गया है। ये तुम्हारी माँ का काम है। आणि तुझ्या आईचं काम आहे. फिर ये क्या करेगी? मग ती काय करेल? प्रभु का दास बोला है, देवाचा दास बोललाय. किससे झगड़ा करेगी? कोणाचे भांडणार? माँ से आई बरोबर. ना, इसलिए बाइबल में लिखा है ये सब इसमें देखने का बाबा। आणि ह्याच्यात बघायचंय बायबलमध्ये. अभी जो अभी इसने भी मुझे परखना चाहिए, जिस माँ ने उसको पैदा किया, आणि ज्या आईने जन्माला घातलं जो बचपन से उसके द्वारा मैं जगत में आई, आणि तिच्याद्वारे ती या जगात आली, वो जानती है मेरे से भी अच्छा उसकी माँ को।
आणि ती ओळखते माझ्यापेक्षा जास्त तिच्या आईला. तो उसकी माँ मेरे से भी अच्छी उसकी माँ है. आणि माझ्यापेक्षा जास्त चांगली तिची आई आहे. अगर उसकी माँ उसका बुराई करना चाहती थी तो उठाती और कचरे के डब्बे में फेंक दी. आणि जर तिच्या आईला तिच्यासाठी वाईटच करायचं होतं तर तिने उचलून तिला कचऱ्याच्या डब्यात टाकलं असतं. इतना पाला पोसा 15वीं किया, क्यों किया? आणि लहानपणापासून खायला प्यायला घातलं, एवढं मोठं केलं, 15वी शिकवलं, मग का केलं? अगर इतना ही बुरी थी उसकी माँ, आणि तो एवढी उसकी पढ़ाई क्यों? आणि जर एवढीच बर्तन त्यांची घसने को बेचने का ना, कमाई तो मिलता, पैसा तो मिलता. आणि आई जर एवढीच वाईट होती तर मग तिला शिक्षण पाणी का दिलं? तिला कमवायला पाठवलं. 2-3 सालों से इसकी मेरी पहचान है. आणि 2-3 वर्षाची फक्त आमची ओळख उनका आहे. दास हूँ बोलकर उसने मुझ पर विश्वास किया, जबकि 22 साल कितनी उम्र है तेरी? 29 साल से वो अपनी माँ को जानती है. तो कौन सा रिश्ता बड़ा है, माँ का या 2-3 साल से आई हुई वो प्रभु के दास का, जो अभी अभी उससे पहचान हुई? आणि 29 वर्षाचं नातं मोठं आहे की 2-3 वर्षापासून जे ती मला ओळखते देवाच्या दासाला, ते नातं मोठं आहे. माँ का आईची. माँ कभी चाहेगी कि मेरी बेटी का घर टूटे, आणि आईची कधी इच्छा असेल ना माझ्या मुलीचं घर मेरे तुटावं, बेटे का घर टूटे? माझ्या मुलाचं घर तुटावं. इसलिए हर प्रभु के दास पर विश्वास मत करो. आणि प्रत्येक देवाच्या दासावरती विश्वास हर नका ठेवू. भविष्यवाणी सच नहीं होती. प्रत्येक भविष्यवाणी खरी नाही होत. हर एक भविष्यवाणी को, इसलिए बाइबल में लिखा है भविष्यवाणी को परखो. आणि म्हणून बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे भविष्यवाणींना परखा. इवन भविष्यवक्ता को भी परखो आणि इथपर्यंत संदेश त्यांना पण कि परखा. वो जो भविष्यवाणी वो कर रहा है वैसे हो रहा है क्या, आणि जी भविष्यवाणी जे ते बोलत आहे तसं होतंय का? नहीं होता है, नाही होतंय विश्वास मत करो. तर विश्वास करू नका. और कभी भी है ना, भविष्यवाणी ऐसा फूट डालने वाली कभी नहीं करते. आणि कधीही भविष्यवाणीची फूट टाकणारी नाही केली जात. कि तेरी माँ ऐसा करके दोनों में फूट डालने वाली कभी, तो भविष्यवाणी ऐसी कभी नहीं होती. आणि दोन व्यक्तींमध्ये फूट टाकणारी भविष्यवाणी देव कधीही नाही करत. आपको समझ में आ रहा है? तुम्हाला समजतंय? इसलिए ये बातें याद रखो. तर या गोष्टी लक्षात ठेवा. लोगों को ज्ञान नहीं है, तर लोकांना ज्ञान इसको नाही ज्ञान आहे. नहीं है, तिला ज्ञान नाही इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, अपनी माँ से झगड़ा किया. आणि हिला ज्ञान नाही म्हणून ती आपल्या आईबरोबर भांडली. हाँ, तो ये कारण मेरे को प्रभु का दास बोला. आणि देवाचा दास मला बोललाय. पर इसको ज्ञान है पण हिला जर ज्ञान आहे परमेश्वर का, ये देवाचं, सबसे पहले क्या बोलेगी? हे सर्वात पहिले काय बोलेल? नहीं नहीं, नाही नाही, मेरी माँ ऐसी नहीं है. माझी आई अशी नाहीये. चर्च उसको एक अच्छी औरत सोचता है, आणि मंडळी तिला एक चांगली स्त्री एक अच्छी समजतात. औरत समझता है. आणि देव तिला एक चांगली स्त्री समजतोय. वो मेरे लिए इतना कुछ किया, वो कैसे मेरा बुरा है? ओ नहीं नहीं, आणि माझ्यासाठी तिने इतकं केलं ते माझं कसं काय वाईट ये केलं? प्रभु के दास से थोड़ा 4 हाथ दूर रहना है. आणि देवाच्या दासापासून थोडं चार लांबच राहिलेलं बरं. 4 हाथ. सिस्टर प्लीज लॉर्ड, क्या सिस्टर आप बहुत दूर दूर है. हाँ? नहीं, आप क्या हो गया, आप बात नहीं करने आते. आपको समझा? तुला समजलं? लोगों को ज्ञान परमेश्वर का न होने के कारण लोग नाश में जाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध दोष लगाते हैं, या ऐसे जगह में जाते हैं जहाँ बिल्कुल प्रभु को पसंद नहीं है. आणि लोकांना देवाचं ज्ञान नसल्यामुळे ती लोक या जगामध्ये जातात, पापामध्ये फसतात आणि इतकं देवापासून दूर जातात की ते पुन्हा तिकडे येऊ शकत तो नाही. परमेश्वर के ज्ञान को बहुत लोगों ने तुच्छ जाना है. आणि देवाच्या ज्ञानाला खूप साऱ्या लोकांनी तुच्छच जाणलंय. तुच्छ जानना यानी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि बाबा हमें शब्द दिन पालन करना है, हफ्ते का एक दिन क्या करना है, प्रभु को देना है. लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, हफ्ते का एक दिन नहीं देते, हम काम पे जाते हैं, हमें छुट्टी नहीं है, हम बहुत दूर रहते हैं. कुछ लोग क्या होते हैं, एक संडे आने का, एक संडे नहीं आने का, एक संडे आने का, एक संडे नहीं आने का. आणि जसं देवाने आज्ञा दिली शब्द दिवस पालन करा, पण काही लोक काय करतात त्याचं पालन करत नाहीत. बोलतात आम्ही खूप लांब राहतो, आम्हाला यायला जमत नाही. काही लोक बोलतात एक दिवस पालन करायचं, एक दिवस नाही पालन ये करायचं. ज्ञान न होने के कारण शैतान ने क्या करा, भड़का रहा तर है. हे ज्ञान नसल्यामुळे शैतान त्याला भटकवतो. मेरा इतना पैसा जाता है, इतके तुझे पैसे जातात, 200 रुपये जाता है, 200 रुपये जातात, हाँ, एक हफ्ता जा, एक हफ्ता मत जा. एक आठवड्याचा एक आठवडा नको तो जाऊ. इससे क्या होता है, त्याच्यामुळे काय होतं, प्रभु से वो दूर हो जाता है. देवापासून दूर होतात. प्रभु के लिए जो प्यार, प्रभु जो उसको देने वाला आशीष वो खो जाता है. मुझे बताओ, 200 रुपया बड़ा है या वो प्रभु उस दिन देने वाला ब्लेसिंग लाइफ बड़ा है? आणि 200 रुपये मोठे आहे की त्या दिवशी देव जो आशीर्वाद देणार आहे तो आणि जी जीवन देणार आहे ते मोठे आहे. प्रभु का ब्लेसिंग, प्रभु का लाइफ ना. आणि देवाचा आशीर्वाद देवाचे जैसे जीवन. हमारे सियोन ने तो चलो हफ्ते के दिन रखे हैं, हाउचेस रखे हैं, उपवास प्रार्थना रखी है, वहाँ आकर अपना शब्द पालन करो, वो भी नहीं. आणि त्याचं देवाच्या देवाने हाऊचेस ठेवलेले आहे, तिथे जाऊन आपला शब्द दिवस पालन करावं ते पण नाही. फिर इसलिए क्या वो लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं, आणि यानी शब्द को महत्व नहीं दे रहे. अभी कुछ लोग ज्ञान न होने के कारण वो लोग बापरे एवढा दशांश द्यायचा, अरे हां आपण 100 रुपये देऊ आणि देवाला देऊ. दशांश मतलब ज्ञान न होने के कारण. दशांश का मतलब क्या है, बाइबल में क्या लिखा है,
कि तुम जो कमाते हो उसका 10% प्रभु का हक है। आणि बायबल का सांगतो तुम्ही जे काही कमवता त्याच्यात 10 हिस्सा तो देवाचा हक्क आहे. ज्ञान न होने के कारण मग ज्ञान नसल्यामुळे लोग क्या बोलते हैं, अरे हम इतना प्रभु को देने का, लोक काय म्हणतात आम्ही इतकं देवाला द्यायचं हाँ उतना है हक प्रभु का, आणि हा तेवढा आहे देवाला तो हक्क. 90% तो प्रभु ने इस्तेमाल करने दिया ना। कारण 90% तो देवाने वापरायला दिले प्रभु ना. मन में ज्ञान जो होता है वो क्या सोचेगा, 90% प्रभु ने मांगा नहीं, 90% मुझे दिया है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं 10% प्रभु को दे रहा हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे हाथ में दे रहा है। आणि ज्ञान असणारे व्यक्ती काय विचार करेल की 90% देवाने मला वापरायला दिलेले आहेत, त्याने ते 90% मागितले नाही, फक्त 1%, 10% मागितलेले आहेत, मग ते मला देवाला दिलं पाहिजे. इसलिए आज बहुतायत लोग परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण प्रियो प्रभु से दूर है, नाश हो रहे हैं, संसार में जा रहे हैं, रीति रिवाजों में, परंपराओं में, अपने लोगों में, ये मेरे लोग हैं। अगर आज आपके लोग कौन है, आणि आज तुमची लोक कोण आहेत? ये हम हमारी शादियों में, हमारे विवाहों में, हमारे बर्थडे पार्टीज में कौन आने चाहिए, आणि आपल्या लग्नामध्ये, आपल्या सर्व गोष्टींमध्ये, बर्थडे मध्ये कोण आलं पाहिजे? हाँ, हमारे जिन जातियों में से प्रभु ने हमें अलग किया उनके साथ हमारा वो नहीं आए चलेगा। लोक क्या म्हणतात, बाबा आम्हाला लग्न करायचं, आमच्या पोराचं, आम्ही त्यांचं खाल्लं, आमचं नको, म्हणजे त्यांना द्या ना खायला, हमको ते आले पाहिजे ना इथे। और वो आनी चाहिए ना यहाँ पर. नाही, चर्च मध्ये लग्न ठेवलेलं आम्ही नाही येणार, और चर्च में अगर शादी रखा तो हम नहीं आएंगे. कारण आपण येशूला मानतो तर आपल्याला लग्न कुठे ठेवावं लागणार, और हम यीशु को मानते तो शादी कहाँ करनी पड़ेगी? जास्त पैशाच्या लोकांकडे आहे नाही की हॉलमध्ये एवढं भाडं भरायला। और इतना पैसा तो लोगों के पास है नहीं कि हॉल में लोगों की शादी करें. और हॉल का भाड़ा कितना है? पूर्ण खिस्सा खाली होऊन जातो, और पूरा जेब खाली हो जाता आणि है. आता तर सोनं 1.5 लाखावर गेले, और अभी तो सोना 1.5 लाख के ऊपर गया है. बरोबर। बराबर है. तो अंगठी चेन तर घालावीच लागते, चैन और अंगूठी तो पहनानी पड़ती है, कंपल्सरी आहे, वो तो कंपल्सरी है, ते तर घालावंच लागतं। वो तो पहनना ही पड़ता है. मुलीने पण मुलाला, मुलाने पण मुलीला, लड़की ने लड़कों को और लड़कों ने लड़कियों को. हे तर करणं गरजेचंच वो आहे। तो करना जरूरी ते है. लग्नाचं साईन आहे कारण त्याच्यावर ब्लेसिंग वो देतो। तो शादी का चिन्ह है क्योंकि उसके ऊपर तो आशीष देते हैं. तर मग बऱ्याच गोष्टी लोकांना अज्ञान असल्यामुळे, ज्ञान नसल्यामुळे लोक काय करतात, जगात जातात, जगाला प्रिय समजतात, जगातल्या लोकांना प्रिय समजतात। और बहुतायत लोगों को परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण वो संसार को और संसार के लोगों को प्रिय समझते हैं. म्हणून देव म्हणतो, तुम जसे जसे ते वाढत गेले तसं तसं माझ्या विरुद्ध पाप करत गेले। और इसलिए परमेश्वर कहता है जैसे जैसे वो बढ़ते गए वो मेरे विरोध में पाप करते आपण आज गए. पण मंडळीमध्ये बघा, जसे जसे ते वाढत जातात तसं तसं त्यांच्यावरून पाप व्हायला लागतात। और कलीसिया में भी जैसे जैसे लोग बढ़ने लगते हैं उनसे पाप होने लगते हैं. हा, देवाकडे म्हणा, देवा तुम्हाला पैसे दे, प्रभू आमचं स्वतःचं घर कर, देव थोडंसं टोकन देतो, पहिला घरात टीव्ही येतो, दशाहून बाजूलाच राहतो, पहिल्या घरात मोठा टीव्ही, की तू ते एवढा मोठा टीव्ही। और परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु हमारा खुद का घर होने दे, और परमेश्वर को टोकन दे देता है, फिर सबसे पहले घर में टीवी लाते हैं. मग घर कसं होणार? तो घर कैसे बनेगा आपका? देवाच्या समोर तर तुम्हाला पेरावं तर लागणार, परमेश्वर के सामने तो आपको बोलना पड़ेगा ना. तर पुढची पण कापणी भेटेल ना। और अगर आप बोओगे तो आगे आपको कटनी और मिलेगी. तर सांगण्याचा उद्देश लोकांना ज्ञान नाही आहे, तो बताने का उद्देश्य लोगों को ज्ञान नहीं है. म्हणून आज देव आपल्याला हे शिकवतो या अध्यायामध्ये की आज आपण देवाऐवजी सुरक्षितची जागा काय काय बघतो, और परमेश्वर के अलावा सुरक्षिता की जो जगह है और क्या, अपन कौन सी बातों में हम टर्न अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, सचमुच हमारी सुरक्षा किसमें है? परमेश्वर में। आणि आपली जी सुरक्षा आहे ती देवामध्ये आहे. हम अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम कहाँ कहाँ ध्यान लगाते हैं? आणि स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी आपण कुठे कुठे लक्ष लावतो? हम संसार की वस्तुओं पर, जगातल्या वस्तूंवर, पैसों के ऊपर, पैशांवर, या खुद के कोई स्टेट या स्थान के ऊपर, आणि कोणत्या स्वतःच्या किसी स्थानावरती इंसान के ऊपर। किंवा कोणत्या माणसांवरती. तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का ज्ञान आप मन में रखो तो आप नाश नहीं हो। देवाची इच्छा आहे की देवाचं ज्ञान तुम्ही तुमच्या मनात ठेवा तर तुम्ही नाश नाही होणार. विश्वासू रहो परमेश्वर, विश्वासी रहा देवासोबत. कोई नहीं देखता क्योंकि हमें उसके पास ही जाना है, वही हमारा हिसाब लेने वाला है, आणि आपण त्याच्या जवळच जाणार आहोत, तेव्हाच आपला हिशोब घेणार आहे. इसलिए उसके साथ फेथफुल रहो, म्हणून त्याच्याबरोबर विश्वास नाही राहा, उसका ज्ञान रखो। त्याचं ज्ञान ठेवा. भले आपको संसार का कुछ नहीं मालूम, भले तुम्हाला जगाच्या काही गोष्टी नसेल लाइन माहिती का कुछ नहीं मालूम, आणि ड्रीम लाईनचं तुम्हाला काही माहिती प्रभु का नसेल, मालूम है ना, पण देवाच्या गोष्टी तर माहिती आपको नाही. हिसाब नहीं आता, तुम्हाला भले हिशोब नाही कोई आहे, बात नहीं, आप अनपढ़ हो काही हरकत नाही, तुम्ही अशिक्षित आहात तो भी चलेगा, तरीही चालेल. लेकिन प्रभु का वचन मालूम होना चाहिए, प्रभु मालूम होना चाहिए। पण देवाचं वचन आणि देव काय माहित असला पाहिजे. आपको समझ में आया? तुम्हाला समजलं? क्योंकि ये एजुकेशन और ये जो, इसका मतलब ऐसा नहीं आप पढ़ो मत, आपके बच्चों को पढ़ाओ मत, पढ़ाओ, लेकिन ये सारा इधर ही रहेगा। आणि हे जे शिक्षण आहे, जे एज्युकेशन आहे ते सगळं इथेच राहील. लेकिन आपको बाइबल का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान ऊपर ले जाए। पण देवाचं ज्ञान तुम्हाला वर घेऊन जाईल.
आज परमेश्वर को आप कितना अच्छा जानते हो। आणि देवाला तुम्ही किती चांगल्या रीतीने ओळखता। आज डिग्री ली हुई लड़की, अच्छा बाहर कमाने वाली, 35,000, 40, 50,000 का पगार लेने वाली स्त्री, लेकिन परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती, क्या फायदा है। आणि आज डिग्री घेतलेली स्त्री ती बाहेर 30, 35, 40, 45, 50,000 रुपये कमवते, पण जर तिला देवाच्या बाबतीत काहीच माहित नाही तर त्याचा काय फायदा। लेकिन जो स्त्री पण जी स्त्री परमेश्वर का ज्ञान रखती है, देवाचं ज्ञान अपने ठेवते, घर में प्रार्थना करती है, घरात प्रार्थना करते, भले वन पड़े, भले ती अशिक्षित आहे, तो ज्यादा अच्छा है। ती जास्त चांगली क्योंकि आहे। संसार का शिक्षण ऊपर नहीं ले जाएगा, प्रभू का शिक्षण ऊपर ले जाएगा। कारण जगाचं शिक्षण वर नाही घेऊन जाणार, पण देवाचं शिक्षण वर घेऊन जाईल। यहाँ का एजुकेशन, यहाँ पर कैसे रहना है, कैसे कमाना है, इस संसार में जीने के लिए कुछ होना चाहिए, ये वहाँ बताया जाएगा। अभी मैं आपको पूछती हूँ, जब आदम के काल में आत्माच्या काळात एजुकेशन तो नहीं था, शिक्षण तर नव्हतं, था क्या स्कूल था, होतं का शिक्षण होतं, लेकिन प्रभु ने उनको खाना खिलाया ना, पण देवाने त्यांना खायला घातलं ना, खिलाया। खायला घातलं। परमेश्वर कौवे के काले काले बच्चों को खाना खिलाता, ऐसे बाइबल में लिखा है। देव कावळ्याच्या पिल्लांना खायला घालतो। कैसे दिखते कौवे के बच्चे, आणि कशी दिसतात कावळ्यांची मुलं, बिल्कुल सुंदर नहीं होते, बिलकुल सुंदर नसतात, काले काले एकदम ऐसे ऐसे करके गर्दन है ऐसे करते हैं, बिल्कुल खूबसूरत नहीं होते। हमने देखा, इसलिए बोला है। मी बघितले म्हणून सांगतो। मैं तो पहले बोले थे कावळ्यांच्या पिल्लांना अन्न घालतो, तर ह्याच्यात काय मोठी गोष्ट, पण जब मैंने कौवे के बच्चों को देखा तो मैं देखा, अरे बापरे, एवढ्या घाणेरड्या कावळ्यांच्या पिल्लांना कसे दिसतात। अगर प्रभु उनको खाना खिलाता है, आणि देव त्यांना खायला तो घालतो। हमारे बच्चे तो खूबसूरत है, आपली मुलं तर सुंदर आहेत, उन्हें क्यों नहीं खिलाएगा। मग तो आपल्याला का नाही खायला घालणार। क्या अनपढ़ लोग अपने बच्चों को नहीं संभालते। आणि अशिक्षित लोक आपली मुलं इसका मतलब सांभाळत ऐसा नाही। नहीं कि मैं अनपढ़ लोगों का साइड ले लूं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि प्रभु का ज्ञान ज्यादा ले लो। आणि देवाचं ज्ञान जास्त घ्या। आपके बच्चों को और आपको और आपके बच्चों को प्रभु का ज्ञान होना चाहिए। आणि तुम्हाला आणि तुमच्या मुलाला देवाचं ज्ञान जास्त वो असलं प्रभु को पाहिजे, ज्यादा पहचानने वाले, त्याने देवाला जास्त ओळखलं पाहिजे, ताकि संकट में वो प्रभु का सहारा ले की सके। त्यांनी संकटात देवाचा आसरा घ्यावा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको नाश होना है, तर तुम्हाला नाश व्हायचंय, नहीं होना है, नाही व्हायचं, प्रभु का ज्ञान रखो, मग देवाचं ज्ञान ठेवा, प्रभु को खुश करो, देवाला प्रसन्न करा, इतना खुश करो, इतकं प्रसन्न करा, इतना खुश करो इतकं प्रसन्न करा कि भीतर से एक आवाज आनी चाहिए। की आतमध्ये गावाला आवाज जब आला आप पाहिजे, दरवाजा, स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचो तो ऐसा दरवाजा खुला मिलना चाहिए। आणि स्वर्गाच्या दरवाजावरती पोहोचल्याच्या नंतर स्वर्गाचा दरवाजा उघडा दिसला पाहिजे, अंदर से एक आवाज सुंदर वाणी आनी चाहिए, हे मेरे अच्छे विश्वसनीय दास, आ मेरे आनंद में आणि ऐसा सुंदर आवाज आने दो। आणि आतमधून मधुर वाणी येऊ द्या की ये माझे विश्वासयोग्य दासा, तू थोडक्यात का होईना विश्वास नाही राहिला की माझ्या आनंदाचा दरवाजा दरवाजा भले छोड़, दरवाजा तो बहुत बड़ा है दरवाजा तो खूप मोठा आहे स्वर्ग का, स्वर्गाचा, लेकिन आपके लिए खुला पण तुमच्यासाठी उघडा होना चाहिए, भले असला थोड़ा ही पाहिजे। सही खुला होना चाहिए। भले थोडा वेळ का होईना पण उघडा असला थोड़ा सा पाहिजे, भी रहे तो अंदर आ सकते हैं ना। आणि थोडासा उघडा असला तरी आतमध्ये जाऊ शकतो। बड़ा दरवाजा रहेगा तो थोड़ा थोड़ा खुलता है, जब ज्यादा लोग आते हैं तो एक साथ जो बहुत मसीहों को मारा जाता है तो पूरा दरवाजा खुलता है, सब मसीहों को अंदर रहते हैं, लेकिन एक एक जाने वाला रहेगा तो थोड़ा सा ही खुलता है। आणि एक एक व्यक्ती जाणार असेल तरी थोडासाच दरवाजा उघडा, एक एक व्यक्ति के लिए वो इतना सा काफी, एक व्यक्ति आ जा रहा है ना, आणि एका व्यक्तीसाठी एवढासा काफी आहे तो एक व्यक्ती येऊ शकतो, है ना। तो प्रभु ये हमारे लिए थोड़ा खोलो या बड़ा खोलो, खोलो। आणि आपल्यासाठी थोडं उघडं जास्त उघडं पण उघडा, हाँ बाबा, कि हम अंदर आ सके और भीतर से आवाज आए। ऐसा नहीं हो कि हमें खटखटाना पड़ रहा है, ज्ञान नहीं है, हमने अपनी मर्जी से कुछ भी किया, मूर्ति पूजा किया, लालच किया, व्यभिचार किया, भक्तों के पास गया, इधर गए उधर गए, शब्द दिन चर्च आए ही नहीं, कुछ नहीं किए, फिर हम प्रभु का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ऐसा नहीं आना चाहिए बस। असं आणि असं नाही झालं पाहिजे की आपल्याला देवाचं ज्ञान नाही, आपण जगामध्ये आणि सगळ्या गोष्टींमध्ये आपलं जीवन व्यस्त करून ठेवलेलं आहे, मग आपल्याला वरती गेल्याशिवाय दरवाजा ठोकायची गरज पडते। जिन्होंने दरवाजा खटखटाया उनके लिए क्या प्रभु बोला, हाँ मी तुम्हाला ओळखत नाही, हॅलो, मी तुम्हाला कोणाला ओळखत नाही। मैं तुम में से किसी को नहीं जानता, त्याच्या पुढे एक हलोच्या जागेवर एक शब्द आहे, हाँ क्या है, हे कुकर भी हो, ऐसा बोला है वो, क्या बोला, हे कुकर भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे बाप रे, कितना भयंकर शब्द ना, दरवाजा भी खुला नहीं हो, ऐसा नहीं हो। परमेश्वर है, देव आहे, नरक भी है, स्वर्ग आहे, नरक पण आहे, ये पृथ्वी पूरी मिटने वाली है,
आणि पृथ्वी पूर्ण हमें संपणार परमेश्वर आहे. चाहिए, हम उसी के पास थे, हमें उसी के पास जाना है। आणि आपल्याला देव पाहिजे, आपण देवाकडून आलो, आपल्याला देवाकडे जायचं आहे. इसीलिए संसार में रहना है, जीना है, लेकिन हम हमेशा नहीं रहने वाले। एक समय पर हम ये संसार छोड़ के जाएंगे। जगात राहायचंय, जगायचे, सगळं करायचंय, पण एक दिवशी आपण हे जग सोडून जाणार आहोत. हे इसलिए लक्षात संसार ठेवा. में जीते समय परमेश्वर का हाथ पकड़ो म्हणून जगामध्ये जगत असताना देवाचा हात पकडा और उसके साथ चलो, आणि त्याच्या उसे सोबत चाला. खुश करो। त्याला प्रसन्न करा. प्रभु आपको आशीष देव तुम्हाला आशीर्वादित करू. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। प्रभु मेरे महान पवित्र पिता, आज हमने जो होशे और गोमेर से बहुत कुछ सीखा प्रभु, तेरे इस होशे अध्याय से प्रभु पवित्र पिता, इन्हें भी प्रभु बिना शर्तीला प्रेम रखने के लिए सहायता करना। प्रेम करते समय कोई शर्त रखने नहीं देना। इनकी संगति में आने वाला कितना बुरा इंसान क्यों न हो, लेकिन इनके स्वभाव में वो बदल जाने के लिए सहायता करना, अच्छा इंसान बनने के लिए मदद करना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि ये सब मसीह है, तो ये बदलाएंगे तो मसीह में ही बदलाएंगे ना। इसलिए प्रभु सहायता करना। प्रभु राजाओं के राजा, तेरा ज्ञान न होने के कारण लोग आज नाश हो रहे, सचमुच बात है प्रभु। आज लोगों को, हमारे लोगों को आज ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रभु लोग नाश हो रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जो ईश्वर जो किसी इंसानों ने बनाए हैं वो उन्हें बचाएंगे, लेकिन नहीं बचाएंगे। इसलिए उनकी आंखों को खोल, सत्य समझने के लिए, सत्य को जानकर ग्रहण करने के लिए उन्हें मदद कर। जैसे तूने हमारे मन को खोला, वैसे उनके मन को भी खोल दे। इस संसार के ईश्वर ने उनके ऊपर मन में बांधी हुई पट्टी को खोल देते हैं और अंधकार में प्रकाश चमके, प्रभु यीशु का प्रकाश चमके, हम घोषित करते हैं। दया करना। और हमारे मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रभु ज्ञान अज्ञानी नहीं हो प्रभु, तेरे विषय पर ज्ञान रखे, अपना आत्मा, खुद का आत्मा खुद बचाए, अपनी आत्मा की चौकसी करे प्रभु। संसार पा लिया लेकिन खुद को खो दिया तो क्या लाभ है, इसलिए अपने आप को बचाए, ये मेरी विनती है। आए हुए तेरे सभी बंदों को यीशु के लहू से कवर कर दी। इनमें से कुछ लोगों का शब्बात है, शब्बात इनकी सारी आशीष देना, करुणा दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रखना और आंखों की पुतली के समान संभाले, रक्षा करना। अभी अपने अपने घर जाएंगे, इनकी रक्षा करना। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, जवानों को, सारे पुरुषों को यीशु का लहू लगा दे और आपके पंख में सुरक्षित रखना। इन हाथों के कामों को तू बरकत देना, आशीष देना, बहुत आनंदित रखना प्रभु, और किसी के भी बहकावे में आने नहीं देना। बोले वो प्रभु तेरे दास के नाम से भी कुछ न जाना चाहता क्यों ना हो, लेकिन कभी किसी के बहकावे में नहीं आने देना। अपने माँ बाप पर कभी डाउट करने नहीं देना, अपने चर्च के ऊपर कभी डाउट करने नहीं देना प्रभु, तेरे वचन के ऊपर कभी डाउट करने नहीं देना। ये सत्य है, तेरा वचन कभी धोखा नहीं देगा, कभी भी नहीं प्रभु। हम विश्वास आँख बंद करके वचन पर रख सकते हैं। इंसान ही इंसान धोखा देगा, लेकिन वचन कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए वचन को थामे रखने के लिए मदद करना, इनकी सुनी लेना, यीशु के नाम से आमीन।